बराबर के थोड़ा सा माहौल चेंज भी करना बहुत जरूरी है। एक जन बीच में रखे हैं गुरुजी आदमी होशियार, ओखर लड़का डेढ़ होशियार। एक बार एक लड़का बोलते पापा पापा, बोलते क्या है बेटा, हमारे स्कूल में ना मस्त मैडम आए हैं, घंटा पे बहुत खूबसूरत है। एक इतने हट बेटा जुगाड़ में लगे था। एक बार स्कूल में पढ़ावत रहा, एक जन लड़का खड़ा करते, बोलते बेटा बताओ बड़े होकर के तुम क्या करोगे, तो बोलते गुरुजी शादी। और बड़ा जाते, मेरा कहने का मतलब है बड़े होकर के क्या करोगे, तो पीछे शादी। तुम्हारे माँ बाप तुमसे क्या चाहते हैं, तो पीछे पोता। अबे हराम को जीने का मकसद क्या है बे, हम दो हमारे दो। एक बार ताली से आप स्वागत करो, 4 लाइन से आमंत्रित करता हूं कि पीपर के पत्ता तय, पीपर के पत्ता मैं तोड़ डारा तो मान थाऊं, पीपर के पत्ता मैं तोड़ डारा तो मान थाऊं, जब का कर्म करो है सब फल जान थाऊं, पीपर के पत्ता मैं तोड़ डारा तो मान थाऊं, जब का कर्म करे है सब फल जान थाऊं, नानपन के ओखर संग खेले कूदे हमो, नानपन के ओखर संग खेले कूदे हमो, चड्डी के अपन ओला नारा तो मान थाऊं, चड्डी के ओला अपन नारा तो मान। एक बार जोरदार ताली से स्वागत कर भाई शशि भूषण से मिलाई। रामानंद त्रिपाठी जी प्रणाम करत हूँ। अत्यक्ष संस्कारी हमारा भैया है। अतका संस्कार भाई बता हूँ, अभिषेक भाई कूट कूट के रामानंद भैया संस्कार भरे। एक यहाँ भाभी जी भी उसने हैं। एक दिन भाभी जी कहा थे, एक दिन भाभी जी बोली ये नई सलवार सिलाई है, कि एक दिन भाभी जी बोली ये नई सलवार सिलाई है, बताओ तो कैसी लग रही हूँ, माँ ने मुझे दिलाई है। सुनते ही रामानंद जी बोले आंखों में भड़के सोले, अपने ये संस्कार नहीं, मुझको ये स्वीकार नहीं। अरे सलवार पहनने की बच्ची है, अकल की एकदम कच्ची है, एक माह से देख रहा हूँ तेरे इस सलवार से तो हमारे पड़ोसन की साड़ी अच्छी है। एक क्षण पढ़ता हूँ, सब आई भगवान पर सरस्वती माता ला समर्पित करीस। एक वंदना महु भगवान पर पढ़ देना चाहता हूँ कि विनती को भगवान सुन लीजिए दयावान, कल युग बाबाओं की बूटी से बचाइए, और मार्ग में है कई बाधा उन्हें कर दीजिए आधा, सड़क के गड्ढों और खूंटी से बचाइए, कि आपके ही भरोसे तो जीवन ये चल रहा, अतिरिक्त कार्य वाले ड्यूटी से बचाइए, कि ट्रक और कारों से तो कोई तकलीफ नहीं, बस लड़कियों की स्कूटी से बचाइए। तो करेला नहीं मलाई खाई है, त्रिपाठी जी मुझ सम्मान चंदुआ कह रही से मोला कि करेला नहीं मलाई खाई है, तब जाके ये सेहत पाई है, और बीबी ने फेरा जब सिर पे हाथ तब जाके ये चमक आई है। जब तब ये लाए सब महिलाओं ने ऐसे देखा जिसे एलियन को उतर गए भाई महू आदमी चा ये मन देखा था कि आखिर सुंदरता का राज का है, खासकर महिला मन को ज्यादा फोकस करते। तो 4 पंक्ति जवाब देना चाहता हूँ कि सबको ठगता रहा पर आज ठगा के आया हूँ, कि सबको ठगता रहा पर आज ठगा के आया हूँ, फिर भी एक नई उम्मीद दिल में जगा के आया हूँ, और मैं भी कवित्रियों की तरह सुंदर दिख सकूं इसलिए बीबी का क्रीम लगा के। और वैसे तो मैं जाने कितनी कविता लिख चुका हूँ, जहाँ न दिखना था मैं वहाँ दिख चुका हूँ। पत्नी मेरी इसलिए बहुत खुश रहती है क्योंकि झाड़ू पोछा बर्तन सब काम सीख चुका हूँ, पर गंगा जल मुझे जाम न समझिए, सुहानी सुबह मुझे शाम न समझिए, हालांकि झाड़ू पोछा बर्तन ये सब कर देता हूँ, पर आप मुझे घरवाली का गुलाम न समझिए। आदरणीय देवेश तिवारी जी प्रणाम करता हूँ। खर्रा छत्तीसगढ़िया मैं बहुत फेसबुक में देखा करता हूँ, और पत्रकार उनके कहे मैं बहुत ज्यादा सम्मान करता हूँ भैया। 4 पंक्ति पत्रकार बस पढ़ना चाहता हूँ कि नई गाड़ी को भगवान किलो से बचाए, कि नई गाड़ी को भगवान किलो से बचाए, पर्वत घाटी और टीलों से बचाए, दुनिया की हर मुसीबत मंजूर है मुझे, बस पत्रकार और वकीलों से बचाए। आदरणीय त्रिपाठी जी बढ़िया संचालन कर थे। यहाँ देश पे धर्म के भी बात बहुत हुए थे, लेकिन जमाना बहुत बदला जा थे।
अच्छा एक चीज मेरा बहुत खुशी है कि कोरोना काल के बाद अधिक भीड़ देख के मैं बहुत एक कुंभ प्रणाम करता हूँ। अच्छा ये एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, मैं अभी इलाहाबाद में हमारे प्रयागराज में कुंभ हुई से एको दो जन भाई बन गिरा कि नहीं गिरा तो गिरा आज ही मन आधा पूरा दर्शन करके आ गए तरफ के मंगेरी से। मैं कहता हूँ भाई जब कुंभ के रहा तो तुम्हारा पूरा दर्शन करके आनारी से मैं देखता हूँ कर पुण्य फल पूरा कहाँ मिली। कहा कि ऋषि मुनि देव माना और कुंभ के ऋषि मुनि देव माना और शुंभ अधूरा, उस पुण्य बिना लौटा कुटुंब अधूरा। प्रयाग जाके आए हो किस काम का बना, मोनालिसा के दर्शन भी अधूरा। कोरोना काल में बहुत आदमी में निपट गए और ओकर असर रायपुर में भी हुआ है। मैं महसूस करा था आप सबके। मैं तो भगवान को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप मन बाँच गए। कहूँ कि आप मन नहीं रहता तो हमारा कौन सुनती। कोरोना काल में बता दो मिश्रा जी हमारी स्थिति कारी से पत्नी मन काय हमारा कभी मन तो गंभीरता से नहीं छत्तीसगढ़ी आदमी रहू। बताओ तो देवेश भैया मैं ट्रेन में अभी बिलासपुर से एक ट्रेन में बैठे हैं, 2 आदमी चढ़ गए, एक रहा है आगरा के एक दिल्ली के। वो आगरा वाला टूरा मोला कहा थे तुम्हारा छत्तीसगढ़ बेकार राज्य है, तुम्हारे यहाँ कुछ भी नहीं कहते। हमारे यहाँ देखो देश का 7वां अजूबा ताजमहल है, वहाँ हुमायूं का मकबरा दुनिया भर का है, कहा क्या क्या नहीं है वहाँ। फतेहपुर सीकरी जाकर देखो महल ही महल का है। वो दिल्ली वाला ओला सुनी तब कहते सही बोल रहे छत्तीसगढ़ बेकार राज्य का। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ दिल्ली में देखो लोटस टेम्पल, हुमायूं का मकबरा, लाल किला, क्या नहीं है। दोनों मिलकर मोर बेइज्जती करते थे। अब कहते बताओ दोनों मिलकर कहते बताओ तुम्हारे छत्तीसगढ़ में क्या है कहते। मोर दिमाग खराब हो गया। मैं कहीं हमारी नक्सली है। अब हम दोनों भाषा पर उतर गए। कहा है ना कभी मतलब छेड़े बहुत शौक रखे जैसे त्रिपाठी जी छेड़ा रिसे एक बार दूल्हा दुल्हन में रिसेप्शन में कवि सम्मेलन करात रहा है और कवि सम्मेलन करात हुए दूल्हा में अपन जोश में आ गए। कहा थे बताओ कवि साहब क्या आप 4 पंक्ति हमारे लिए फौरन सुना सकते हैं गाते। मैं कहीं बिल्कुल सुना सकते हैं ऋतुराज भाई, बिल्कुल सुना सकते हैं। तो सुनाइए कहा मुझे चुनौती देते। मैं 4 पंक्ति सुनाए कि वक्त ठहर जाए और धीमा एक लाख हो जाए, कि वक्त ठहर जाए और धीमा एक लाख हो जाए, आप दोनों हमेशा के लिए प्रेम के बंधन में लाख हो जाएं और आपके वर्षगांठ पर हम यूं ही लगातार 3 साल आते रहेंगे, फिर 4थे साल आपका तलाक हो जाए। हास्य कभी कभी चुनौती नहीं देना चाहिए। अभी भी रस के कवि मन कहा इसे हास्य के कवि मन ज्यादा देश के बात नहीं करे, गंभीर चिंतन के बात नहीं करे। मैं कथा में बिल्कुल गलत सिद्ध करना चाहता हूँ, एक क्षण आपके बीच पढ़ना चाहता हूँ। आप लोग गर्व हो ही के हास्य के कवि मन तो और कहां से कहां पहुंच जाते। एक क्षण आपके बीच पढ़ रहा हूं, आपके आशीर्वाद मिलना चाहिए। कि बड़ी उलझन में हूं और चिंतन में हूं, देसी वस्त्र उपयोग खादी कौन करेगा। और सबको पछाड़ रहे, चीन को लताड़ रहे, नियंत्रित सोच तो आबादी कौन करेगा। कि राष्ट्र अपनाए जागे मुसीबतें दे, दूर भागे देश को जगाने का मुनादी कौन करेगा। कि मलाई का राखी और उर्फी जावेद बैठी, इन बूढ़ियों से अब शादी कौन करेगा, इन बूढ़ियों से अब शादी कौन करेगा। कुंवारा मन पर एक क्षण पढ़ देना चाहता हूँ, संदेश के देना चाहता हूँ कि उम्र हो रही है पार, शादी भी तो करो यार, ताने कस तुम्हें भौजाई मार डालेगी। और रोज रोज बढ़ रही नीत प्रति चढ़ रही, सोना और चांदी महंगाई मार डालेगी। कि जिंदगी नहीं आसान, सुनो मेरी बात मान, कुकर कटोरी व कढ़ाई मार डालेगी। पर झाड़ू पोछा बर्तन ठीक साफ ना किए तो कूट पीट तुमको लुगाई मार डालेगी। घटनाओं के क्रम से डर लगता है, प्यार मोहब्बत के बात कर डर लगता देवेश भैया। काव की घटनाओं के क्रम से डर लगता है, मिथ्या सारे भ्रम से डर लगता है, और मुस्कान रस्तों की करतूत दे घर के नीले ड्रम से डर लगता है। एक व्यंग्य रचना पढ़ता हूँ भैया, आज की स्थिति कैसे बदल गए। मैं बस में अधिकांश सफर करता हूँ, आज भी मैं गिधौरी से बस में बैठ के आया हूँ। एक दृश्य आपको बीच पढ़ता हूँ कि पूरे होश और अपने वश में मैं यात्रा कर रहा था बस में, पूरे होश और अपने वश में मैं यात्रा कर रहा था बस में। एक युवती बहुत देर से खड़ी थी, उसे पहुंचने की भी हड़बड़ी थी। उसकी हालत देख जब नहीं गया रहा, आत्मग्लानि हुई, तब मैंने उससे कहा कि बहन जी कृपया आप यहाँ बैठ जाएं, मेरी सीट पर तनिक विश्राम पाएं। पर एकाएक बिजली जैसी कड़क उठी, लड़की मुझ पर भड़क उठी, एक तमाचा जड़ गई, बहन जी के बदले में पड़ गई। क्या क्या गुनगुनाने लगी, इतना कुछ सुनाने लगी। खैर एक नया अनुमान हुआ, इस बात का भी ज्ञान हुआ, क्योंकि संबोधन शब्द अगम अगाध है, अतः बहन जी कहना एक अपराध है। मेरे चेहरे पर देखो कहती ये लाली है, मेरे चेहरे पर देखो कहती ये लाली है। इस युग में बहन जी कहना भी अब एक गाली है, इस युग में बहन जी कहना भी एक गाली है। राजनीति जगत के भी व्यक्ति बैठे, मैं अंदर कुछ ज्यादा नहीं सुनाना चाहता हूँ। एक व्यंग, छोटे छोटे वक्त के बहुत सीमा है। एक व्यंग कविता और पढ़ता हूँ कि जंगलों के बीच सुनसान सड़क थी, नेता उनके बहुत सम्मान करता हूँ भैया।
कि जंगलों के बीच सुनसान सड़क थी, मई का महीना धूप कड़क थी, हम एक सुहाने सफर पर थे, आधा तय कर आधे डगर पर थे। अचानक कुछ लोग रास्ता रोके, हम जोर से चौंके, हाथों में बंदूक देख डर गए, लगा ये डाकू है बस मर गए, और गुंडे भेड़िए की तरह हम पर टूटे। बस भर के लोगों के गहने जेवर लूटे, सब क्षुब्ध हुए, कोसे ये क्या हो रहा देश में, सब क्षुब्ध हुए, कोसे ये क्या हो रहा देश में। पर हम सब गलत थे, वो नेता निकले डाकुओं के वेश में, वो नेता निकले डाकुओं के वेश में। तो विचार ने पल नहीं पाते, विचार ने पल नहीं पाते, सब उलझे हैं हल नहीं पाते। और प्रभु श्री राम तो मार्ग बता गए, पर हम ही चल नहीं पाते, पर हम ही चल नहीं पाते। तो बेदाग उज्जैन चरित्र वाले को नाम हवे का, कि बेदाग उज्जैन चरित्र वाले को नाम हवे का, मैं तो गलत करे फिर सही तुम्हार काम हवे का। पूछा खावे रावण अपन पुतला जरैया मन ले, यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम में तो राम हवे का। तो चोला न गाय डाकू गिरे छुपे साधु के वेश में, करुणा की धारा गिरी कैसी निष्ठुर परिवेश में। गौ माताएं बोझ हो गई, नन्हे बछड़े भटक रहे, ये कैसा युग आया है राम लला तेरे देश में। तो कहते थे साक्षात लक्ष्मी के रूप में है, कहते थे साक्षात लक्ष्मी के रूप में है, धर्म ग्रंथों का सार जिनकी चुप में है। और घर में खास कक्ष हुआ करता था जिनका, और घर में एक खास कक्ष हुआ करता था जिनका, वो गौ माताएं आज खड़ी कितनी धूप में हैं, वो गौ माताएं आज खड़ी कितनी धूप में हैं। चार पंक्ति कवियों पे पढ़ता हूँ कि सवाल सत्ता से कर ले क्या कोई जिंदा है, कि सवाल सत्ता से कर ले क्या कोई जिंदा है। बस कुछ लोग मिलेंगे जो चुनिंदा है, हर तरफ चाटुकारों की लगी भीड़ ऐसी कि कवियों के कृत्य से अब कविता भी शर्मिंदा है, कविता भी शर्मिंदा है। 1-1.5 मिनट का कविता अंतिम पढ़ के समाप्त करता हूँ, अपनी बात रखता हूँ, क्योंकि हर पल सिर्फ हाँ होना, मासूमों की जान होना, सब कुछ हासा है दुनिया में, बहुत कठिन है माँ होना। एक कविता पढ़ता हूँ, कविता का शीर्षक है किसके हिस्से में, कविता का शीर्षक किसके हिस्से में, आप ध्यान रखिए। अंतिम में मैं गाँव का रहने वाला लड़का हूँ, गांव में एक दृश्य देखा, उस पर कविता पढ़ता हूँ, एक मार्मिक कविता 1 मिनट की आपको। बूढ़ी औरत बैठी थी सिर झुकाए, बूढ़ी औरत बैठी थी सिर झुकाए, उदास चिंतित आंसुओं को छुपाए। बंटवारे से घर बांटे जा रहे थे, गहने जेवर सब छांटे जा रहे थे, पुराने बर्तनों की बारी थी, गायों को बांटने की तैयारी थी। गांव के कुछ लोग आए हैं, सरपंच मुखिया बुजुर्ग बुलाए हैं, तय हुआ कि आंगन के पेड़ को काटेंगे, दीवार बनाकर 2 हिस्सों में बांटेंगे, पर इस बाड़ी के कुआं को कैसे बांटा जाए, उपाय सूझा कि इसको बांटा जाए। सब चीज बराबर बराबर बढ़ गए, घर अलग हुए पर आपस में सट गए। आखिर में बूढ़ी माँ मुंह खोली, आखिर में बूढ़ी माँ मुंह खोली, सहमी लड़खड़ाती जुबान से बोली, क्या मैं शामिल हूँ इस किस्से में, क्या 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 मैं शामिल हूँ इस किस्से में। अरे बताओ तो बेटो मैं आई हूँ किसके हिस्से में, बताओ तो बेटो मैं आई हूँ किसके हिस्से में। तो परिवार को पालने का अभिमान था जिसके श्रम में, वो 2 बेटों की माँ आज पड़ी है वृद्धाश्रम में, और 2 बेटों की माँ। एक बार जोरदार ताली से आप सकते हैं।